गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देने वाली शक्ति का नाम है परमात्मा या आत्मा, और लेने वाली शक्ति का नाम है इच्छा शक्ति। ये इच्छा शक्ति जिस क्षेत्र में लग जाती है, चुंबक की तरह से अपना काम करना शुरू कर देती है। जिस तरह से चुंबक सजातीय गुण लोहे को, लोहे की बनी चुंबक होती है, पर चुंबक और लोहे में एक अंतर होता है। लोहा अपने सजातीय को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, जबकि उसी लोहे में चुंबक का गुण पैदा हो जाता है। हमारे अंदर भी अगर हमारी इच्छा शक्ति पैदा हो जाए तो इच्छा शक्ति के आधार पर हम वो सब ले सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। दो चीज हर किसी के पास हैं, दो चीज हर किसी के पास हैं, एक है गुण और एक है स्वभाव। गुण गुण से पैदा होता है और स्वभाव कर्म से पैदा होता है, और दोनों से मिलकर के कर्म पैदा होता है। इसी को गुण, कर्म और स्वभाव कहते हैं। और ये सारा संसार इन्हीं के आधार पर चल रहा है। गुण में देने की कोई कमी नहीं है। गुण के पास इतना है कि जितना परमात्मा के पास है। वो स्रोत्र है। उस स्रोत्र के साथ, जैसे जमीन के अंदर पानी है और कहीं भी हम बोरिंग करके जमीन से पानी को निकाल सकते हैं, ये हमारे अपने ऊपर है कि जमीन से हम कितना पानी ले लें। अंतर एक पैदा हो गया है कि आज आदमी की स्थिति ये पैदा हो गई है कि वो कर्म नहीं करता, वो कर्म नहीं करता। उसने बाह्य साधन इतने जुटा लिए हैं कि अब उसे किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। पहले आदमी कुआं खोदता था, अपनी बाहुबल के आधार पर खोदता था, जमीन से पानी को निकालता था, और कुएं में से पानी निकालने के लिए भी अपने हाथ का प्रयोग ही करता था। परंतु इस समय साधन बहुत हो जाने के कारण अपनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आदमी बटन दबाता है और अपना काम कर लेता है। यहां मैं फिर से कहूंगा, गुण और स्वभाव की बात मैंने आपसे अभी की। गुण आपकी आत्मा, उसका स्रोत्र है। आपकी साधना उसको लेने का साधन है, जिसके द्वारा आप उसको ले सकते हैं, वो साधन है। लेना कितना है ये आपकी अपनी इच्छा पर है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, इच्छा की प्रबलता, इच्छा की प्रबलता
जैसी इच्छा आपकी हो जाएगी, आपका संबंध आपकी अंतर शक्ति से जुड़ना शुरू हो जाएगा। यहां रोक करके एक बात को कहता हूं, हमारी इच्छा शक्ति में अगर कोई बाधक है तो हमारा अहंकार है। कर्म तो हम करना चाहते हैं, पर जैसे ही कर्म करने के लिए चलते हैं, कर्म की कठिनाई हमारे स्वभाव को तोड़ती है। कर्म के अंदर जो कठिनाई छुपी है वो हमारे स्वभाव को तोड़ती है, और तोड़ने के कारण हम अपनी इच्छा शक्ति से उस गुण के साथ जुड़ नहीं पाते, उस गुण के साथ जुड़ नहीं पाते। अभी मैंने कुछ समय पहले कहा है कि जो कुछ लिया जा सकता है वो गुण से लिया जा सकता है। जब तक आपका गुण नहीं जगेगा तब तक वो ले नहीं पाएगा। अहंकार आदमी को कमजोर करता है, व्यक्ति को कमजोर करता है, उसके स्वभाव को कमजोर करता है। कर्म की कठिनाई को आदमी झेल नहीं पाता, कर्म की कठिनाई को आदमी झेल नहीं पाता। दोबारा से पूछ रहा हूं, बताएं मुझे। आदमी व्रत धारण करता है और व्रत का संबंध उसके कर्म से है, और कर्म को करने के लिए उसको संयम बरतना होता है। संयम के बगैर कर्म नहीं है। पर जब व्यक्ति के अंदर अपने दुख को झेलने की क्षमता नहीं होती है तो कर्म के बोझ को नहीं उठा पाता है और उसका संयम टूट जाता है। कर्म लेकर के तो चला, पर बीच में ही टूट जाने के कारण वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, मंजिल पर नहीं पहुंच पाता। मैं दोबारा से आप सबको कह रहा हूं, अगर इस साधना का परिणाम चाहते हैं, साधना का अगर परिणाम चाहते हैं, तो आपको अपनी संकल्प शक्ति को जगाना होगा। आप पाना चाहते हैं, हर चीज का एक अनुशासन है और अनुशासन का एक अनुबंध है। जो अनुशासन है उसका एक अनुबंध है, अर्थात अनुशासन आपने अपने आप को अनुशासन में इसलिए बांधा है कि उसके पीछे जो आपकी इच्छा काम कर रही है उसको आप पाना चाहते हैं। यही अनुबंध है, और उस अनुबंध की पूर्ति के लिए आपको अपनी इच्छा को प्रबल करना पड़ेगा। महत्ता इच्छा शक्ति की है। संसार में हम परमात्मा शक्ति को पाने के लिए अपने गुण कर्म स्वभाव का प्रयोग करते हैं, परंतु स्थिति है कहां? हम जीवन के सुखों को देखते हैं। जो कर्म हम करते हैं वो शरीर के सुख, जीवन के भी सुख मत कहिए, कर्म के सुखों के लिए, संसार के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए हम उन कर्मों को करते हैं। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, इच्छा शक्ति ही प्रबल है, इच्छा शक्ति ही प्रबल है। अगर आपके कर्म में, आपके व्यवहार में ताकत है, जैसे मैंने कहा लोहे और चुंबक दोनों एक ही धातु के बने हुए होते हैं, परंतु उस लोहे के अंदर एक आकर्षण है, इच्छा शक्ति है, इसलिए उसे चुंबक कहते हैं। वो सजातीय को पकड़ती है।
हम चैतन्य से बने हैं, आत्मा है, वो महाचैतन्य है, परमात्मा है, स्रोत है, भंडार है, सागर है। उसके यहां किसी भी उपलब्धि की कोई कमी नहीं है, भंडार का भंडार उसके पास है। ये लेने वाले के ऊपर है। जिस तरह से साधनों का प्रयोग करते हुए आज हमने अपने सारे कर्म विज्ञान को दे दिए। मैं रात को गरुड़ पुराण में भी समझा रहा था, आज की स्थिति तो ये है कि वरुण देवता की ड्यूटी लगा दी कि वो पानी खींचता रहे, और वो इनकार नहीं कर सकता, वो इंसान को इनकार नहीं कर सकता। अनुबंध की जो बात अभी आपसे कही, वो अपने अनुबंध में बंधा है, उसको वो करना है। प्रकृति का शोधन किया गया है और उसी से विज्ञान को खड़ा किया गया है। वो अपने अनुबंध से बंधा है, परंतु देता रहता है। लेने घर में एक आध आदमी निकम्मा भी हो तो दो चार आदमी कर्म करने वाले हो, तो उन दो चार के साथ में एक निकम्मा भी पार लग जाता है। परंतु एक कमाने वाला और चार छह खाने वाले हो तो बात चल नहीं पाती है। कारण एक है, विधर्मी तो एक भी हो और धर्मी 100 भी हो तो वो एक ही 100 के लिए भारी हो जाता है। हाँ योगेश बेटा, मैं अभी समझा भी रहा हूं इस बात को। आज पूरी दुनिया को देखिए, वो प्रकृति का दोहन कर रही है। आपके गुण और स्वभाव की बात मैंने बोला है, वो प्रकृति का दोहन कर रही है। और प्रकृति के जब हर व्यक्ति ही प्रकृति का दोहन करने लग जाएगा तो प्रकृति इस बोझ को कहां तक उठाएगी। आज स्थिति वही पैदा हो चुकी है। ना तो हमारी सामर्थ्य रह गई है, हम जब करते हैं, परंतु हमारी इच्छा शक्ति कहां काम करती है, हमारा अहम काम करता है। ईमानदारी से देखिए, जब हम जप करते हैं तो हमारा अहंकार काम करता है, और जप के समय पर दुनिया भर के वो चित्र, कर्म, सांसारिक इच्छाएं वो अपने आप क्रियाशील हो जाती हैं। परंतु जहां हम अपने संकल्प को जगा रहे हैं, जब करने का मतलब आप कितना ही करते रहिए, भगवान के यहां खुशामद का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर प्रभाव है तो वो आपकी संकल्प शक्ति का प्रभाव है। अगर आप ले सकते हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आप गिलास से दूध को पीते हैं या पानी को पीते हैं और मुंह में खींचने की ताकत ना हो तो आप इस तरह नहीं भर सकते जैसे लोटे से गिलास को भर लिया, लोटे से गिलास को भर लिया। इस तरह से आप शरीर की पूर्ति नहीं कर सकते। वहां पर आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी भी चीज को आत्मसात करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा आप पानी को गिलास से पीना चाहते हैं, तो उसको आपको खींच करके घूंट घूंट करके अपने पेट में डालना पड़ेगा। वहां पर आपकी इच्छा शक्ति काम कर रही है। ऐसे ही आप अगर ईश्वर की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसी इच्छा शक्ति के सहारे आप कर सकते हैं। परंतु वहां पर जो रुकावट है वो और कोई रुकावट नहीं है, हमारा अहंकार ही वहां पर रुकावट बन करके खड़ा हो जाता है।
स्थिति ये पैदा हो जाती है। अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है कि जिसको अहम मंजूरी दे दे उसके तो पीछे लग जाता है, और जहां पर अहंकार मंजूरी ना दे वो उससे दूर हटता हुआ चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा जिस तरह से आकाश में बादल आकर के सूरज को ढक लेते हैं, वैसे ही अहंकार भी हमारी श्रित्रंबा प्रज्ञा को ढक लेता है। केवल संसार का ज्ञान, संसार के प्रति इच्छा, वो हमारी काम करती है। आप ईमानदारी से एक अंतर को देखेंगे। आज आदमी को लोभ के कारण धन की आवश्यकता है। यहां मैं फिर से कहूंगा, धन की एक आवश्यकता तो यह है जिसको उद्देश्य के लिए लगाया जाए, और दूसरी आवश्यकता यह है शरीर के सुख और साधनों पर उसको खर्च किया जाए। अभी आपको देखना है कि आपकी संकल्प शक्ति में जो इच्छा शक्ति काम कर रही है, दोबारा से कहूंगा, भगवान का आप जप करते हैं, गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं, उद्देश्य बताइए क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप चाहते क्या हैं। अगर आप गहराई में जाएंगे, मैं तो ये कहूं, अगर आप ये भी कहें कि मेरा तो उद्देश्य मुक्ति को पाना है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप गायत्री मंत्र का जप करके मुक्ति को पा सकते हैं। पर मैं पूछ रहा हूं, आपकी मंजिल क्या है? आपकी मंजिल क्या है? जो आपकी मंजिल है वो आपकी इच्छा शक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो आपकी मंजिल है वो आपकी इच्छा शक्ति में होनी चाहिए। हे गुरुदेव, मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो मैं यहां ये फिर से कह रहा हूं, राम के संपर्क में आकर के कितनों का उद्धार हो गया, श्री कृष्ण के संपर्क में आकर के कितनों का उद्धार हो गया। दोबारा बोलता हूं, आप राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, ईसा मसीह या अल्लाह, जिसको भी जो मानता है, उस मानने का और कोई उद्देश्य नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य है। अभी जैसा लक्ष्य बताया था, अपनी मुक्ति। अपनी मुक्ति, जरा अपनी मुक्ति के प्रति देखिए, ईमानदारी से आपको देखना होगा। सत्य यही है जो आपके अंदर घट रहा है, जो आप घटाना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति में प्रबल इच्छा है, प्रबल इच्छा कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, तो किसकी हिम्मत है जो आपको रोक देगा? क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति, जैसे मैंने कहा, गिलास से पानी को पीना है, तो वहां पर आपकी इच्छा शक्ति काम करती है। दोबारा कह रहा हूं, अगर वो पानी आपको कड़वा लगे, आपके स्वाद के अनुकूल ना हो, तो क्या फिर भी आप उसको पिएंगे? या जिस चीज को आपकी अंदर का संस्कार ग्रहण नहीं करता, तो क्या फिर भी आप उसको ग्रहण करेंगे? इच्छा शक्ति वहां ही काम करती है जहां दोनों का संबंध एक सा बनता है, अर्थात प्रकृति के साथ मेरी इच्छा शक्ति जाकर के जुड़ती है। और यहां मैं एक बात कहूंगा, सत्य वो ही है जो प्रकृति के अंदर घुला है। सत्य वो ही है जो प्रकृति के अंदर घुला है। आपको अपनी प्रवृत्ति को परमात्मा प्रकृति के साथ, देखिए, प्रकृति तो आपकी भी है और एक वो भी है जिससे आपकी पैदा हुई है, यानी कि जिसको परमात्मा से पैदा हुआ है, जो वही सत्य है। जब दोनों आपस में मिलेंगे, जब दोनों आपस में मिलेंगे, या फिर से कहता हूं, जीभ पर कोई चीज रखी जाती है, आपकी जीभ में स्वाद ना हो
तो वस्तु का स्वाद आपको प्रभावित नहीं करेगा। संसार में प्रकाश है और आपकी आंख में भी प्रकाश है, दोनों आपस में मिलते हैं तो आपको दिखाई देता है। आपकी आंख में कितना ही प्रकाश क्यों ना हो, अगर संसार में घोर अंधकार है तो आपको दिखाई नहीं देगा। या आपकी आंख फूट गई है और संसार में प्रकाश है तो आपको वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अब मैं यहां फिर से कह रहा हूं, क्योंकि ये अति सूक्ष्म है, सूक्ष्म भी नहीं कहा है, अति सूक्ष्म है, तो उस दृष्टि को, उस इच्छा को हमको अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, जिससे हम प्रकृति के अंदर छुपे हुए उन भंडारों को पा सकें। परंतु यहां फिर से कहूंगा, हमारा अहंकार ही हमारे आगे। हाँ बेटा, अगर स्वाद का गुण आपके अंदर नहीं है, या मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत सी चीजें एक बार चखने के बाद आपको अच्छी लगती हैं, परंतु वो दूसरों को अच्छी नहीं लगती हैं। दूसरों को जो अच्छी लगती हैं वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, जबकि आत्मा तो आपके पास भी है और उसके पास भी है, दोनों के पास आत्मा है। इसको मैंने कहा स्वभाव। स्वभाव की भिन्नता के कारण, स्वभाव की भिन्नता के कारण हमारे में अंतर पैदा हो गया। और किस में अंतर पैदा हो गया? मैं और मेरी प्रकृति। मैं और मेरी प्रकृति, बीच में जो मैं है वो अहंकार का रूप धारण कर गया। और अहंकार के कारण हमारी, मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, एक कमरे में और दूसरे कमरे के बीच में एक दीवार होती है, और उस कमरे में क्या हो रहा है, इस कमरे में क्या हो रहा है, दोनों को पता नहीं लगता, दोनों को पता नहीं लगता। मैं तो दीवार की बात भी ना कहूं, अगर कपड़े का एक पर्दा ही डाल दिया जाए तो पर्दे के दूसरी तरफ क्या हो रहा है, पर्दे के इस तरफ क्या हो रहा है, दोनों को एक दूसरे का पता नहीं लगेगा, एक दूसरे का पता नहीं लगेगा। बहुत से रहस्य जो प्रकृति के अंदर छुपे हैं, उन रहस्यों को उजागर करके विज्ञान ने अपना आविष्कार किया। और जैसा देख रहे हैं, इतिहास जिस बात का गवाह है कि ऐसे ऐसे राम के पास में एक पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान, जो इच्छा शक्ति से कहीं भी बगैर समय गंवाए उनको कहीं पर भी लेकर के चला जाता था। शायद विज्ञान इतनी भी खोज करेगा अगले दिनों अभी जो खोजें की गई हैं, वो खोजें कौन सी की गई हैं? शरीर के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, ना के आत्मा के कल्याण के लिए, ना के आत्मा के कल्याण के लिए। या फिर से कहता हूं, बुद्ध भगवान के साथ जुड़कर के कितने व्यक्तियों का उद्धार हो गया, राम और श्री कृष्ण के साथ जुड़कर के कितने व्यक्तियों का उद्धार हो गया। परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता तो ऐसी सत्ता है जो अपने जीवन काल में ही देखते 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 किस तरह से पूरी दुनिया में छाती हुई चली गई। और हम में से कितने ऐसे हैं जिनका उन्होंने उद्धार कर दिया। चलिए, बात तो कही, परंतु एक बात कहना चाहता हूं, आदमी स्वार्थ भी कह सकता है, अपना हित भी कह सकता है, हित में भी स्वार्थ है, परंतु अपने हित के लिए स्वार्थ को साधना, अपने हित के लिए अपने स्वार्थ को साधना, अगर ऐसी इच्छा शक्ति, कान खोल करके सुन लीजिए, अगर इस तरह की इच्छा शक्ति के स्वार्थ वो जिसमें अपना हित है, शरीर का सुख नहीं, शरीर का सुख नहीं, संसार का कोई भी रिश्ता केवल संसार तक सीमित रहता है, उससे आगे नहीं जाता, उससे आगे नहीं जाता। परंतु गुरु के साथ बनाया गया रिश्ता या भगवान के साथ बनाया गया रिश्ता एक जन्म नहीं, जब तक उस गुण को आप दुर्गुण में नहीं बदल देंगे वो आपके काम आएगा। मैंने अभी कहा है, धरती में कहीं भी बोर करिए और वहीं से पानी निकाल लीजिए, वहीं से पानी निकाल लीजिए,
मैं दोबारा से कह रहा हूं, इस ब्रह्मांड के अंदर ईश्वरीय चेतना जो इसके जर्रे जर्रे के अंदर समाई हुई है और अपने काम को कर रही है, वो चेतना मेरे ऊपर भी, मेरे चित्त पर भी अपने काम को कर रही है। ईमानदारी से देखना, मेरी जो चेतन शक्ति है, चित्त है, जिसको अंतःकरण कहते हैं, वो मेरे ऊपर भी अपने काम को कर रही है। परंतु अहंकार का पर्दा आ जाने के कारण हमें उसका ज्ञान नहीं हो रहा कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ भी आपको लेना है तो सबसे पहले आपको अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करना होगा। समय ज्यादा बढ़ गया है, साधना करनी है, मेरे साथ साथ साधना करें। मैं बहुत पहले से आपको कहता आ रहा हूं, आर पार, आर पार हमें दिखाई दे। इस पार से उस पार तक हमको जाना है। चित्त की गहराई में प्रवेश, चिंतन शक्ति को जगाएं। चित्त की गहराई में प्रवेश, चिंतन शक्ति को जगाएं, जागरण। बेटा, संयम से बढ़कर के कोई भी चीज नहीं है। सूर्य भगवान का अनुबंध जो अनुशासन के द्वारा बंधा है, वो अनुबंध है, उसको आप देखिए। समय के अनुबंध को आप देखिए। मैंने आपको कहा था, आपके पास एक शक्ति है जिसका नाम है समय, और आपके पास दूसरी शक्ति है, दोनों शक्ति आप ही की ही हैं, समय और मन। समय और मन। प्रबल इच्छा शक्ति, मनोबल, प्रबल इच्छा शक्ति, मनोबल, जिसको आपको अपने हित में लगाना है। हित की भावना अंदर से जागृत करिए, जो इच्छा शक्ति के द्वारा ही पैदा होगी। परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता जो हम सब के ऊपर काम कर रही है, मंत्र की सामर्थ्य के बारे में आपको समझाया गया था। जुड़ने का स्रोत्र, लेने का स्रोत्र गायत्री महामंत्र। गहन परतों को चीरते हुए सवितुर तक पहुंचेंगे। वही शक्ति है जो आत्म शक्ति और परमात्म शक्ति को मिलाने का काम करती है। परमात्मा के गुण आत्मा में वर्तते हैं। ध्यान मुद्रा, गहन चिंतन, आर पार, सारी बाधाओं को चीर जाइए। मंत्र से उस शक्ति को ग्रहण करिए। ओजस, तेजस, वर्चस, तीनों शरीर जागृत। शक्ति का उद्भव, ओ
ओ सूर्य के प्रकाश में कोई चीज रखती जाती है तो वो प्रभावित हुए बगैर नहीं रहती। कण कण से सूर्य का प्रभाव उत्सर्जित होने लग जाता है। हमारी इच्छा शक्ति भी प्रभावित होती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार सबको उसी स्वभाव में ढाल देती है। लोभ जगा, चारों के चारों अपने स्वभाव से उसी रूप में ढल गए और शरीर वैसा ही कार्य करने लग गया। मेरे कण कण में, मेरे रग रग में, मेरी नस नस में, मेरे रोम रोम में गायत्री का तेज। ओम भूर्भुवः स्वः। ओत प्रोत कर दें, ओत प्रोत कर दें। आत्म तेज से संपन्न सवितुर, आत्म तेज से संपन्न सवितुर उद्भव। रुकावटें दूर, एकाकार। ध्यान के माध्यम से शक्ति का समावेश। मेरा रग रग, मेरा कण कण उस शक्ति से ओतप्रोत उत्सर्जन। दुर्गुणों का विलय, स्वभाव का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम्, तस्य वितुर्वरेण्यम् समावेश। तस्य वितुर्वरेण्यम्, कोई इच्छा नहीं, संसार का श्रेय भी नहीं चाहिए, कोई श्रेय की कामना नहीं। विसर्जन, विलय। अच्छा कर्म करके आदमी श्रेय करके उसका परिणाम को खत्म कर देता है। नहीं करना, कर्म को कर्म की भावना से किया जाए। भर्गो देवस्य धीमहि, अपने अहम को गलाइए। भर्गो देवस्य धीमहि, शक्ति का उद्भव आपकी इच्छा शक्ति में ध्यान देना। इच्छा शक्ति को क्रियाशील करिए, देखिए क्या विचार उत्पन्न हो रहा है। जोड़ने की ताकत गायत्री मंत्र, वहां पर गायत्री की शक्ति काम कर रही हो और किसी शक्ति को ना उद्भव होने दें। अगर हो रही है तो भर्गो देवस्य धीमहि, चेतना की गति चेतना में, चेतना की गति चेतना में। लकड़ी जल करके राख हो जाती है,
चेतना का विलय चेतना में हो जाता है। लोभ मोह अहंकार आपके किसी काम के नहीं है। चेतना की गति चेतना में। आत्मबोध, आत्मबोध, ईश्वर सत्ता की गति। ओम भूर्भुवः स्वः। मंजिल, लक्ष्य, तत्सवितुर्वरेण्यम। बीच में कोई रुकावट नहीं, लक्ष्य कोई रुकावट नहीं, बगैर थके अपनी मंजिल की तरफ। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। टुकड़े टुकड़े में, स्टेप स्टेप में गति। मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी चाहिए, छलांग लगा करके नहीं जा सकते। गति, अपनी ही चेतना को गति। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। भावना, भावना को उभारिए। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। प्रकृति का प्रकृति के साथ मेल। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। अमृत तत्व, अमरता, जन्म मरण से बाहर। ओम अमृतो मा अमृतम गमय। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्थो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए और तमोगुण को हटाइए। आज की बात समाप्त।